हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक और नए प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही महिलाओं की दूसरी तिमाही फिनिश होती है, तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे ही सातवां महीना लगना स्टार्ट हो जाता है तो महिलाओं की बॉडी में कई सारे चेंजमेंट आते हैं, क्योंकि उनको ऐसे टाइम पे चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनके बच्चे का विकास इतना बढ़ जाता है कि उनका पेट काफी हद तक बढ़ जाता है और उनके शरीर में बॉडी में कई तरह के चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वजह से उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना ये महीना कुछ महिलाओं के लिए दिक्कतों वाला भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे विकास इतना बच्चे का हो चुका होता है कि फ्रेंड्स इतना पेट बढ़ जाता है कि महिलाओं को चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके कई सारे हार्मोन्स चेंजमेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि सातवें आठवें महीने में कुछ चेंजमेंट बॉडी में ऐसे होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव की है, तो बिल्कुल फ्रेंड, कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जिनसे आप घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर बेबी बॉय कंसीव किया। फ्रेंड्स, महिलाओं की बॉडी में 9 महीने तक इतने चेंजमेंट आते हैं कि उनको कई सारे हार्मोन इतने रिलीज होते हैं कि उनकी बॉडी में इतने सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कि आप 3 महीने तक तो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो पहली तिमाही होती है 3 महीने होते हैं महिलाओं के। तो फ्रेंड्स, सिर्फ उसमें आप बच्चे का ग्रो देख सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक भ्रूण होता है और जो थोड़ा बढ़ता है। जैसे ही फ्रेंड्स 3 महीने फिनिश होते हैं, दूसरी तिमाही लगना स्टार्ट हो जाती, तो आपकी बॉडी सिम्टम्स देना स्टार्ट हो जाती, वो भी जेंडर के। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो 3 महीने के बाद के अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें ही पता चलता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल कंसीव की है। लेकिन भारत में लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है, तो मेरा वीडियो भी इस तरह की किसी भी चीजों का बढ़ावा नहीं देता है। आप सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर आप अंदाज लगाइए और ये 100%। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जैसी दूसरी तिमाही लगती है तो सिम्टम्स इतने सारे मिलते हैं, जैसे कि कई महिलाओं का फेस एकदम डल हो जाता है, काला हो जाता है, वही कई महिलाओं का एकदम चमकदार हो जाता है, ग्लो आ जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनसे आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है या बेबी बॉय कंसीव किया है। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, यानी कि पेट के बढ़ने के तरीके से, आकार के तरीके से, आप अपने खाने पीने के तरीके से, स्मेल के तरीके से बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनसे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको जानकारी अच्छी लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम, मेरे हल्का हल्का सा पेट के निचले भाग में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपका बच्चा ग्रो करता है, यानी कि आपका बच्चा थोड़ा बढ़ता है, तो क्या है कि जो मांसपेशियां होती है उनमें मसल्स में खिंचाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप चलती फिरती हैं, आप थोड़ा भी 1-2 किलो वेट लेती हैं, चलती फिरती हैं, जल्दी उठती बैठती हैं या थोड़ा भी काम करती हैं, तो आपको खिंचाव सा, हल्का हल्का दर्द सा महसूस हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो 9 महीने तक आपके साथ में लगातार हो सकती है। वही फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको दर्द ज्यादा हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। फ्रेंड, जैसे ही तीसरी तिमाही लगती है, यानी कि आपका सातवां महीना लगता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का काफी वेट बढ़ जाता है, यानी कि आपका वजन काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका बच्चा डेवलप होता है, आपके कई सारे अंग डेवलप होते हैं, बच्चा ग्रो करता है और बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से फील कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपके ब्रेस्ट का भी साइज काफी हद तक चेंज हो जाता है, यानी कि आपके ब्रेस्ट पहले की अपेक्षा आपको भारी और बड़े लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जैसी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपको 1 नंबर बड़ी ब्रा पहनना है। इस टाइम पे आप स्पॉट ब्रा भी पहन सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस तरीके की ब्रा आप यूज। जैसे ही तीसरी तिमाही लगती है, सातवां महीना लगता है, तो उस टाइम पे आपको अपने हिप्स में, जांघों में, पैरों के निचले हिस्से में, आपको आपको पेट में निचले हिस्से में, आपको कमर में, हिप्स में, सब जगह आपको स्ट्रेच मार्क दिख सकते हैं। और जैसे ही सातवां महीना स्टार्ट हुआ है, आपको हल्के हल्के स्ट्रेच मार्क दिखना स्टार्ट हुए, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इस पे एलोवेरा जेल अप्लाई करना है, और अगर कोकोनट जेल कर सकती हैं तो आप उसको कर सकती हैं, या आपको जो भी जेल सूट कर सकता है, ऑयल या जेल, जो भी आप क्रीम यूज करना चाहें तो आप वो कर सकती हैं, जिससे आपके स्ट्रेच मार्क बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो कि आपको बाद में नहीं। इस टाइम पे आपका बच्चा ग्रो होता है तो पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेचिंग यानी कि खिंचाव आना स्टार्ट हो
जाता है। ऐसे ही आपका वेट बढ़ता है तो आपके कमर में, हिप्स में, जांघों में खिंचाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे आपके क्या होता है कि जब आप कुछ भी नहीं करते, यानी कि आप इसमें ना ही कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल कुछ भी यूज नहीं करते, तो ये आपके परमानेंट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा आप पहले यूज कर लें, जिससे आपको ये स्ट्रेच मार्क बाद में ना दिखाई दें। आप इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर भी यूज कर देखिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि 7वें महीने तक आपके बच्चे का आकार और वजन क्या होता है। यानी कि जब 7वां महीना लगता है तो आपके बच्चे का वजन 700 ग्राम हो जाता है। इससे थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे। वही फ्रेंड्स आकार की बात करें कि तो 7वें महीने तक आपके बच्चे का आकार एक बड़ी फूलगोभी जैसा हो जाता है। तो ये तो रहा आपके बच्चे का वजन और आकार की 7वें महीने तक कितना होगा। अब वीडियो में आगे समझते कि ऐसे 4 क्या चेंजमेंट है जो 7वें महीने पर आपकी बॉडी में। पहला चेंजमेंट होता है डिप्रेशन, यानी कि कहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है, कहीं आपके सिर में दर्द हो रहा है, कहीं आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। और इस टाइम पे आप पेन किलर भी नहीं ले सकती, क्योंकि आप पेन किलर लेती हैं तो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, आपके बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स आपको घरेलू तरीके से अगर इनको सही नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, क्योंकि आपको घरेलू तरीके से ही सही करना पड़ेगा। पेन किलर आप ले नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि आपको डिप्रेशन ना हो। इसके लिए आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। आप अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकती हैं। अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो आप अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, आप अपने हस्बैंड के साथ, सासू माँ के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकती हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन ना हो। आपको डिप्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपके बच्चे को आगे चल के कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी है कि आप अपना मूड अच्छा करके रखें, हैप्पी रहें। तो फ्रेंड डिप्रेशन की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होना काफी आम बात है, क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन होता है आपकी बॉडी ठीक नहीं होती है, आपका मूड अच्छे से काम नहीं करता है, तो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है इससे, क्योंकि बच्चे को काफी बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए अच्छी अच्छी, और आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। आप सबके साथ में बैठिए, हंसी मजाक करिए, जिससे आप डिप्रेशन में। दूसरा लक्षण होता है आपको थकान और नींद ना आना। फ्रेंड्स ऐसा अधिकांश महिलाओं के पास 90 महिलाओं के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही उनको थकान होती है, जैसे वो बिस्तर पे सोने के लिए जाती है तो उनको नींद नहीं आती, लेकिन उनको थकान लगती है। पेट के बल आप सो नहीं सकती, पीठ के बल आप सो नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे आपका वेट काफी बढ़ जाता है। जैसे आप थोड़ी चलती फिरती हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, और आप जैसे ही लेटने जाती हैं तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका वेट इतना बढ़ चुका होता है कि आप करवट भी नहीं ले सकती। इस साइड सोती है तब भी परेशानी होती है, इस साइड सोती है तब भी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप जैसे ही सोने जाएं रात में, तो आप अपने पैरों की अच्छे से मसाज करें। आप गुनगुने कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज करें, जिससे क्या आपकी हरारत दूर हो जाएगी और आपको अच्छे से पर्याप्त नींद आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपका बालों का घना होना। जी हाँ, जैसे ही दूसरी तिमाही आपकी स्टार्ट होती है तो किसी किसी के आपने देखा होगा कि बाल बिल्कुल घने हो जाते हैं, बिल्कुल साइन देना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम चमकदार से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप डाइट लेती हैं तो इस टाइम पे आप प्रोटीन, विटामिन, आयरन और सप्लीमेंट काफी लेना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या है कि वो आपकी बॉडी पर भी असर करता है, बच्चों के साथ साथ में आपकी बॉडी पे भी वो असर करता है। तो इसीलिए आपके बाल अच्छे हो जाते हैं उस टाइम पे। कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो डाइट लेती हैं और अपनी बॉडी का वेट भी गेन कर लेती हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल पतली होती जाती है, उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड जिन महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं ले रही हैं, वो विटामिन सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रही हैं, या फिर जो अपनी खाना खा रही हैं तो उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं ले रही हैं, एक अच्छा आहार नहीं ले रही। इस टाइम पे आपको डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करनी चाहिए, यानी कि दूध वाली चीजें आपको ज्यादा यूज करनी चाहिए। दही, पनीर, छाछ ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप डाइट ले रही हैं फिर भी आप पतली होती जा रही हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है त्वचा का पीला पड़ जाना, यानी कुछ महिलाओं की बॉडी आपने देखी हुई तो दूसरी तिमाही आते आते उनकी शरीर एकदम पीला सफेद पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उनको लगता है कि उनका कलर फेयर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स, उनमें आयरन की कमी आ जाती है। जो लोग आयरन कम लेते हैं तो उनका क्या है, शरीर पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उनको ये लगता है कि कलर फेयर हो रहा है या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप गौर से देखेंगे तो आपका कलर अगर पीला पड़ रहा है या सफेद पड़ रहा है एकदम से, तो आपको आयरन की कमी हो रही है। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह तुरंत
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ऐसे 2 लक्षण क्या हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स कई सारे चेंजमेंट होते हैं, तो कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल से भी ठीक किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में हर छोटी-बड़ी चीज के लिए टैबलेट, सिरप नहीं लेना चाहिए, आपको घरेलू तरीके से ही सही करना तीसरी तिमाही यानी कि 7वें महीने में आप एक लक्षण अपने आप में देखिए कि जैसे ही आप सोने के लिए जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप राइट साइड में करवट लेती हैं या फिर दाएं साइड में आप करवट लेती हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भारीपन है, हल्का दर्द सा हो रहा है, आपको सोने में दिक्कत आ रही है, तो ये सबसे बड़ा सटीक तरीका होता है लड़का होने का संकेत आपको देता है। दर्द अगर लेफ्ट साइड में होता है, बाईं करवट लेने पर हल्का दर्द महसूस होता है, भारीपन होता है, तो ये लड़कियां होने का संकेत होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो आपके लड़का होता है तो वो आपके राइट साइड में और निचले हिस्से में होता है, तो इसीलिए आपको राइट साइड सोने में दिक्कत होने लगती है, बच्चे को भी दिक्कत होती है। वही लड़कियों का स्थान ऐसा माना जाता है कि वो लेफ्ट साइड में होता है, आपकी बाईं तरफ होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आपको सीधा सोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और दूसरों को भी शेयर करिए।